नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबान भी तेज होती जा रही है। अब हर मंच पर जुबानी जंग चरम पर है। आइए जानते हैं आज के बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक बयानबाजियों को जो सुर्खियों में हैं। पटना से शुरुआत करते हैं, जहां जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, कल वे महुआ गए थे और वहां के विधायक ने महुआ की जनता पर लाठीचार्ज कराया। सामाजिक न्याय की बात करते हैं और गरीब जनता को पिटवा रहे हैं। तेज प्रताप ने राघोपुर में अपने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि हम 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे, जनता के बीच सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा वार करते हुए कहा कि मछली पकड़ने और जलेबी छानने से नेतागिरी नहीं आती, इन्हें तो रसोइया होना चाहिए था। कल महुआ वो गए थे। अब महुआ जाने के बाद वहाँ का जो विधायक है, महुआ के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। वो वीडियो सामने जग जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से गरीब जनता का ये लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं और सामाजिक न्याय के गरीब जनता ही को पिटवा रहे हैं वहाँ महुआ में। तो मेरा प्रोग्राम है तो जाएंगे नहीं राघोपुर में। एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना और पॉल्यूशन फैलाना। अब मछलियाँ पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। महुआ का माहौल क्या है सर? जिलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोइया होना चाहिए था। नेतागिरी में कहा आ गया, रसोइया होना चाहिए। वहीं सीवान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार को गिरवी रखना चाहता है, लेकिन इस बार जनता भाईचारे को जिताएगी। उन्होंने तेजस्वी यादव के नौकरी और महिलाओं को सम्मान वाले वादे की सराहना करते हुए कहा कि एनडीए इन्हीं वादों से डर गया है। गिरवी नहीं रखना चाहता, एनडीए गिरवी रखना चाहता है बिहार को गिरवी। और ये घबराए हुए हैं तेजस्वी के नौकरी देने के वादे से, 2500 महिलाओं को सम्मान देने से और जो जीविका है उन्हें 30,000 रुपए महीना देने की। ये भाईचारा रही है। इस बार बिहार की जनता सौहार्द को जिताएगी, भाईचारे को जिताएगी। कटिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की एनडीए सरकार का फायदा ये है कि दिल्ली और पटना से निकला एक रुपया सीधे जनता के खाते में पहुंचता है, वरना एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। ये राजद और कांग्रेस आपके हक का पैसा लूट लेते हैं। डबल इंजन की एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि दिल्ली और पटना से निकला एक रुपया, एक पाई सीधी सीधी आपके खाते तक पहुंचती है। कोई चोर लुटेरे लूट नहीं सकते, वरना यहां एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपके हक का पैसा आरजेडी और कांग्रेस वाले आप तक पहुंचने ही नहीं देते। ये आपके हक का पैसा भी लूट लेते। उधर सोनबरसा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का समय विकास और रोजगार पर लगना चाहिए, लेकिन वे अपमान खोजने में लगे हैं। मेरा सुझाव है कि वो एक नया मंत्रालय बनाएं, अपमान मंत्रालय, ताकि उनका समय व्यर्थ न जाए। प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा कि मेरे परिवार पर की गई गलत टिप्पणियों से ही इस मंत्रालय की पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी। कर्नाटका में चुनाव था, वहां गए, कहने लग गए कि कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान। यहां बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
जाना चाहिए, रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि इन फिजूल की बातों में आपका समय बर्बाद किया जा रहा है। इनके नेता मंच पे आते हैं, आपकी बात नहीं करते, ये नहीं बताते हैं कि आपको कितने रोजगार देंगे, ये नहीं बताते हैं कि बिहार में जो इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था थी, जो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस के बड़े बड़े अधिकारी भेजती थी देश में, वो ठप क्यों हो गई? बताते नहीं है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है आपका, कि जो ये नौजवान सारे यहां खड़े हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सालों ये संघर्ष करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए और पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है, कोई घोटाला हो जाता है, कोई पैसे ले रहा है उसमें से। ये नहीं बताते कि क्यों हो रहा है और उसको रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं। भोजपुर में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बयानों का जवाब देते हुए कहा, जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी सोच, हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते। प्रधानमंत्री जब गुजरात जाते हैं तो विकास की बात करते हैं, लेकिन जब बिहार आते हैं तो बंदूक की बातें करते हैं। मैंने किसी प्रधानमंत्री की भाषा को इतना गिरा हुआ कभी नहीं देखा। जिसकी जैसी भावना, हम लोगों की भावना नहीं, हम लोग नकारात्मक बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं ऐसे शब्दों से क्यों प्यार है। गुजरात जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो पट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरा हुआ स्तंभ नहीं देखा। भाषा क्या बोली बोलते हैं, अरे काम की बात करें प्रधानमंत्री जी, अपना विजन बताए, अपना हिसाब दे, ऐसी बातें करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के साथ छोड़ेगी। जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी सोच। वहीं मुजफ्फरपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में पुराने राजद शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि 1992 से 2005 तक बिहार में 6 बजे के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल होता था। गुंडे सरकार चला रहे थे, पेपर लीक एक धंधा बन चुका था, चारा घोटाले में करोड़ों रुपए लूटे गए, बिहार के अन्नदाता पलायन को मजबूर थे और अब वही लोग फिर सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं। और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। बहनों और भाइयों, कोई आईएएस,
कोई आईपीएस, कोई आईएफएस बिहार में कार्य करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री के पीकदान को कौन अधिकारी लेकर के ढोए, ये तो बिहार की पहचान हो गई थी। तो बिहार के डीजीपी को मुंशी बोल करके बुलाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बाबू बोल करके बुलाते थे। बिहार की पहचान आरजेडी और कांग्रेस ने के इस नापाक गठबंधन ने तार तार करके रख दिया था। बिहार के नौजवानों के सामने और अंत में कैमूर के भभुआ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं अपने नौजवानों को यकीन दिलाकर जा रहा हूं कि अग्निवीर की व्यवस्था भी खत्म होगी। तो ये था बिहार की सियासत का आज का पूरा ग्राउंड रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर नेता अपनी भाषा में जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फैसला तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किस पर भरोसा करती है। इनकी उम्र भी 31 साल है और तेजस्वी की उम्र कितनी है, तो बताओ सब नौजवान है कि नहीं है। और जो चुनावी दूल्हा हैं बीजेपी वाले, जो चुनावी दूल्हा हैं, उनको देखा होगा कि वो अब जान गए हैं कि उन्हें कोई माला नहीं पहनाएगा, इसीलिए वो दूसरों को माला पहना रहे हैं। माला पहनाने दूसरों के नहीं जा रहे। और मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि अग्निवीर की व्यवस्था भी खत्म की है। हमारा बिहार का, यूपी का नौजवान अपनी मेहनत करके, परिश्रम कर करके, पसीना बहा करके, सड़कों पर दौड़ करके, खेतों में दौड़ करके फौज की तैयारी करता है। बीजेपी को पता लग गया कि फौज की नौकरी जिस परिवार में हो जाती है, वो परिवार सम्मान का जीवन जीने लगता है, उसकी अगली पीढ़ी सम्मानजनक जीवन जीने लगती है। इसीलिए गरीबों के खिलाफ और गांव के खिलाफ इन्होंने फैसला लिया। इन्होंने आंकड़े मंगवाए, देखे, और आंकड़ों में ये निकला कि 80% नौजवान गांव का है, गरीब है, हमारे पीडीएस समाज का है। इसलिए उन्होंने अग्नि व्यवस्था लाने का काम किया है। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, बिहार की सरकार तो बदलेगी, और जब बिहार बदलेगा तो देश भी बदलेगा।